नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश एपीओ 2026 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और इस वीडियो में हम आपको जनरल साइंस सेक्शन का कंप्लीट एनालिसिस, करेक्ट आंसर्स और उसके डिटेल्ड एनालिसिस जो एक्सप्लेनेशन है उसकी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम आपके बिहार पीसीएस है, बिहार एपीओ है, उसमें जनरल साइंस का पोर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि जो आज का जो पेपर हुआ उसमें जनरल साइंस का जो सेक्शन की बात करें तो जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा, जहां ज्यादातर क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी बेस्ड थे और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का संतुलित स्वरूप देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है इसरो का निसार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन है? जाक्सा जापानी का, नासा अमेरिकी, आपका ईएसए यूरोपियन, सीएनईएस फ्रांसीसी। तो जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो यह पढ़ाया जाता है कि जो हमारा इसरो का निसार है ये किससे रिलेटेड है? तो नासा के अमेरिका से संबंधित है। क्योंकि निसार का जो पूरा नाम है वो इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह मुख्य रूप से एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन जो कि आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह मिशन है, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है और जो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मिलकर के ये विकसित कर रहे हैं। इसका जो निसार है इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों का अध्ययन करना, जैसे आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, जैसे इस टाइप की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको निगरानी करने का काम देने वाला है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नासा अमेरिका। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जो कि हमारे पेपर में जो हमें जो पेपर मिला है उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। जिलेटिन क्वेश्चन है आपके सामने। जिलेटिन का प्रयोग ज्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। कोलाइडल सॉल्ट से रोकने के लिए, स्वाद में सुधार के लिए, क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को स्थायित्व देने के लिए, या सुगंध को समृद्ध करने के लिए। जेलेटिन इज मोस्टली यूज्ड इन द मेकिंग आइसक्रीम्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉर्मिंग टू कोलाइडल सॉल्ट, मॉडिफाई द टेस्ट, प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेबलाइज द मिक्सचर, इनरिच द फ्रेगमेंस। तो दोस्तों हम सब जानते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को स्थायित्व देने के लिए जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम में किया जाता है। क्योंकि आइसक्रीम बनाते समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बर्फ के बड़े क्रिस्टल बनना। अगर ऐसा हो जाए तो आइसक्रीम स्मूथ नहीं बल्कि कड़क और बर्फीली लगेगी। यहां जिलेटिन का काम आता है जो कि स्थिरीकरण की तरह कार्य करता है और बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकने में मदद करता है। आइसक्रीम को स्मूथ, क्रीमी और यूनिफॉर्म टेक्सचर देने का काम भी कौन करता है? जिलेटिन करता है। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत होंगे उसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। जैसे कोलाइडल सॉल्ट बनने से रोकने अगर बात करते हैं पहले वाले में तो क्या होगा? मुख्य कारण इसका नहीं होगा, स्वाद सुधार भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? अगर कॉन्सेप्ट यहां पे समझने की करेंगे तो आइसक्रीम क्या होगा? स्मूथ प्लस क्रीमी। तो जिलेटिन नो क्रिस्टल पर बेटर स्टेबिलिटी, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ आपका रसायन है, दूसरी तरफ उपयोग है। एक तरफ केमिकल है, दूसरा यूज है। क्लोरोफॉर्म जैविक नमूने के लिए परिरक्षक, कार्बन ब्लैक ऑटोमोबाइल के लिए एंटीफ्रीज, फॉर्मल्डिहाइड एक संज्ञारहण के रूप में, मेथनॉल जूते की पॉलिश में एक काला रंग द्रव्य। क्लोरोफॉर्म प्रिजर्वेटिव ऑफ द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, कार्बन ब्लैक एंटीफ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल्स, फॉर्मल्डिहाइड एज एन एनेस्थेसिया, मेथनॉल अ ब्लैक पिगमेंट इन शू पॉलिश। अब इसका कोड आपको देखना है तो इसको अगर आप अलग अलग देखेंगे कि किसका क्या काम है तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? इसको मिलाएंगे तो आप सबसे पहले बात करेंगे कि जो रसायन है, दूसरी तरफ जो सूची दी उपयोग दिया हुआ है उसको जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का काम क्या होता है? एक संज्ञाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है? एक एनेस्थेसिया के रूप में दिया था। हम सब जानते हैं क्लोरोफॉर्म को सुंघाने से क्या होता है? एनेस्थेसिया के रूप में दिया था, बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें क्या मिल गया? क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया। अब इसको मैच कर लेंगे। जो बी होगा, कार्बन ब्लैक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जूते की पॉलिश के लिए। तो कार्बन ब्लैक किसके लिए आ जाएगा? तो पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का बी आपका चौथा हो जाएगा। और जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या है? जैविक नमूने के
परिरक्षक के रूप में क्या बचा, फॉर्मल्डिहाइड ऑटोमोबाइल। अब इसको आप इसकी कोड बना लेंगे तो क्या होगा, पहले का तीसरा, पहले में तीसरा हो जाएगा और दूसरे का चौथा हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ लेंगे। उसमें लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मीथेन धान के खेतों में पशुओं द्वारा उत्सर्जित CO2 ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदानकर्ता। जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CFCs ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण दोनों का कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। मीथेन रिलीज बाय द पैडी फील्ड्स and liver stock. CO2 major contributor to the global warming. Water vapor not a green gas. CFCs cause both global warming and ozone depletion. तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप देखेंगे, इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मीथेन सही आंसर है। जो मीथेन है धान के खेतों को द्वारा पशुओं द्वारा उत्सर्जित होता है, तो ये आंसर सही होगा। तो इसका मतलब पहला 29 तो मीथेन ये सही है, CO2 सही है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही होगा। CFC चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण दोनों का कारण बनता है, सही होगा। तो सही आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट को में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अम्ल है, दूसरी तरफ उसका यूज है। बोरिक अम्ल, खाद्य परिरक्षण, सिट्रिक अम्ल, स्वाद युक्त पेय, कार्बनिक अम्ल, स्याही के दाग मिटाने वाला, ऑक्जेलिक अम्ल, आंख धोने के लिए। अब अगर इसको आप देखेंगे, एक तरफ आपका एसिड है, दूसरी तरफ आपका उसके यूज है। तो जो बोरिक एसिड है, बोरिक अम्ल का काम क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि बोरिक अम्ल का काम आंख धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल का काम आंख धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि सिट्रिक अम्ल का काम खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेटिव, खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा। जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाद युक्त पेय हो जाएगा। नेक्स्ट जो बचता है ऑक्जेलिक एसिड, क्या हो जाएगा, स्याही के दाग मिटाने वाले। अब इसमें से ऑप्शन बना लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का चौथा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे की छड़ में जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट दूसरा है बिजली के बल्ब का चमकना, दूध का दही में परिवर्तन होना, कोयले का जलना। तो देखिए कह रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन है। लोहे की छड़ में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, बिजली के बल्ब, तो लोहे की छड़ में जो जंग लगना है ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर न्यू सब्सटेंस बनता है, जबकि जो बिजली के बल्ब का चमकना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही आंसर होगा बिजली के बल्ब का चमकना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर कोई पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ यहां पर ऊर्जा परिवर्तन होती है। और सी दूध का दही में परिवर्तन, ये कैसा होगा, जब दूध का दही ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। कोयले का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिजली के बल्ब का चमकना एक सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। सोडियम बेंजोएट, एस्पार्टम, सुक्रोज, टोकोफेरॉल। तो हम लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते भी हैं, आप इसको पढ़े होंगे। जो क्लास नोट्स है उसमें सीधे सीधे ये क्वेश्चन लिखाया जाता है कि जो एस्पार्टम है ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसका उपयोग चीनी के जगह है मिठास देने के लिए किया जाता है। खासकर ये डाइट जो कोल्ड ड्रिंक है, आपका शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं, आपका च्युइंगम है, जितने भी डायबिटिक उत्पाद हैं, या लगभग चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में भी इसका प्रयोग किया जाता
जाता है। बाकी विकल्प क्यों गलत है हम आपको बता देते हैं। जो सोडियम बेंजोएट है यह एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव है, जिसे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज एक सामान्य चीनी जो आपका शुगर होती है वो है, एक आपका कृत्रिम मधुरक नहीं है। जो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल एक प्रकार की विटामिन ई होती है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एस्पार्टम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक है? डिक्रॉन, नायलॉन 66, नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? डिक्रॉन, नायलॉन 66, नायलॉन 6 या नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। तो इसका जो सही आंसर होगा, चूंकि कह रहा है कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। चूंकि जैव निम्नीकरण वो बहुलक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इनको टूट कर वो सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। सूची 1 और सूची 2 में से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2 डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड सामने लिखा हुआ है। दूसरा आरएनए है, प्रोटीन के निर्माण खंड में अमीनो अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड, विटामिन के, फाइलोक्विनोन। अब नीचे आपको कोड दिए गए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि आनुवंशिक जानकारी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको संग्रहित करने का काम करता है। जबकि जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा जो काम है वो प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। इसे अलग अलग टाइप भी होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। जबकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है। इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। विटामिन के आपका फाइलोक्विनोन होता है। तो जो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन है। इसका मुख्य जो काम की बात, फंक्शन की बात करते हैं तो खून के जमने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग के रूप में मदद करता है। तो इसका सही पहले का हो जाएगा, पहला का पहला सही होगा, बी का तीसरा हो जाएगा, अमीनो अम्ल का आपका सेकंड हो जाएगा और इसका फाइलोक्विनोन। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए एंड हो गया इसका। टोटल आज के पेपर में जो यूपीएपीओ का पेपर हुआ है उसमें टोटल 9 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके आंसर्स, हम आशा करते हैं आपके सारे उत्तर सही होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेरे ख्याल से सारे क्लास नोट से ही आए होंगे। बाकी अगला जो इसका डिटेल एनालिसिस है हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।